बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। अमेरिका का आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा परवाज करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। नेटो की तसीस से नहीं बल्कि पड़ोसी ममालिक में फौजी तनसीबात से खतरा है, रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन ने रूसी सरहद के करीब बड़े इलाके को वापस कब्जे में ले लिया। फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत कबूल नहीं, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने भी खबरदार कर दिया। रूस और साबिका सोवियत रियासतों का खतरात से निपटने पर इत्तेफाक, दुश्मन को वाज़िया पैगाम। मुल्क की तारीख में पहली बार डॉलर की कीमत 197 रुपए तक पहुंच गई। तालिबान इस वक्त अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं समझते, सिराजुद्दीन हक्कानी। कर्ज प्रोग्राम की बहाली, हुकूमत और IMF के मुज़ाकरात कल होंगे। शुमाली वज़ीरिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी, कलअदम TTP के 2 दहशतगर्द हलाक। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नाजरीन, अपनी आरा का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। अमेरिका ने आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा परवाज करने वाले हाइपरसोनिक मिसाइल का कामयाब आजमाइशी तजर्बा किया है। बरतानवी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी फ़ज़ाइया के हवाले से बताया गया है कि उन्होंने आवाज़ की रफ्तार से 5 गुना ज़्यादा परवाज करने वाले हाइपरसोनिक हथियार का कामयाबी से तजर्बा किया है, जो 14 मई को जनूबी कैलिफोर्निया के साहिल पर इस वक्त किया गया, जब सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को B-52 बमबार तैयारे ने फ़ज़ा में फायर किया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना है कि अगर स्वीडन और फिनलैंड नेटो में शामिल होते हैं तो रूस को कोई खतरा नहीं है, ताहम नेटो की फौजी तनसीबात इन ममालिक में नहीं होनी चाहिए। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिकी क़यादत में अगर नेटो ने फिनलैंड या स्वीडन में फौजी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने की कोशिश की तो रूस भी जवाबी कार्रवाई करेगा। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन, जिन्होंने हालिया महीनों में मगरिब को जोहरी हमलों की धमकी से झंझोड़ कर रख दिया, फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत के फैसले पर गैर मामूली तौर पर इत्मीनान का मुजाहिरा किया है। रूसी सदर ने कहा है कि रूस को फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शामिल होने पर कोई एतराज़ नहीं, लिहाजा इन ममालिक की शमूलियत से नेटो की तोसीब भी रूस के लिए फौरी खतरे का बायस नहीं है, लेकिन इन ममालिक में नेटो की फौजी तनसीबा यकीनी तौर पर हमारे रद्द अमल को भड़का देगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन ने रूसी सरहद के करीब इलाके को वापस अपने कब्जे में ले लिया। यूक्रेन का कहना है कि यूक्रेनी फौजियों ने रूसी सरहद के करीबी इलाके को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। ये इलाका यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खरकीव के करीब है। खरकीव रूसी हमले के बाद से मुसलसल रूसी बमबारी की जद में रहा है। अब यूक्रेनी वज़ारत दिफा का कहना है कि इनके फौजियों ने खरकीव खित्ते से रूसियों को निकाल दिया है और सरहदी इलाके को वापस अपने कब्जे में ले लिया है। इस हवाले से एक वीडियो पैगाम भी जारी किया गया, जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेनी फौजी सरहद पर मौजूद हैं। इनमें से एक सिपाही सदर ज़ेलेंस्की से मुखातिब होकर कह रहा है कि यूक्रेनी फौज यहाँ पहुँच गई है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत को तस्लीम न करने का ऐलान कर दिया। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी गुफ्तगू में कहा है कि फिनलैंड और स्वीडन की नेटो में शमूलियत नाकाबिले कबूल है। दोनों ममालिक दहशत गर्दी के खिलाफ लड़ने में नाकाम रहे हैं। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा है कि तुर्की कभी भी स्वीडन और फिनलैंड की नेटो में शमूलियत की मंजूरी नहीं देगा और दोनों ममालिक तुर्की को मनाने के लिए वफूद भेजने की भी जहमत ना करें। उन्होंने दोनों ममालिक पर तनकीद करते हुए कहा है कि दोनों ममालिक ने अपने ईवान बाला तक दहशत गर्दों को जगह दी हुई है। स्वीडन और फिनलैंड ऐसे लोगों को पनाह देते हैं जो इन तंजीमों से मुंसलिक हैं, जिन्हें तुर्की दहशतगर्द करार देता है।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं रूस और साबिक सोवियत रियासतों की सलामती के मुआहदे के रुकन ममालिक के सरबराहान ने रूसी दारुल-हुकूमत मास्को में होने वाली सरबराही कॉन्फ्रेंस में कुछ कसीरुल-जहती दस्तावेजात पर दस्तखत किए। इनमें मुआहदे की 30वीं सालगिरह और तंजीम की 20वीं सालगिरह के एजाज में इज्तिमाई सलामती कौंसिल का एक बयान शामिल था। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का कहना था कि इससे कबल दीगर चीज़ों के साथ साथ एक मुश्तरका बयान पर दस्तखत करने का मंसूबा बनाया गया है, जो कजाकिस्तान में क़याम अमन के ऑपरेशन के दौरान हासिल होने वाले तजर्बे को मद्देनजर रखते हुए तमाम ममालिक के लिए आइंदा मुख्तलिफ शोबों में शराकतदारों के तौर पर ताउन जारी रखने के अज़म की तस्दीक करेगा। मुआहदे से रुकन ममालिक को फौजी और दफाई तरक्की के शोबों और बैन अल-अक़वामी सतह पर मरबूत कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं डॉलर की ऊंची उड़ान का तसलसल बरकरार। मंगल को एक बार फिर डॉलर की कीमत 197 रुपए होने के बाद मुल्क की तारीख की नई बुलंदतरीन सतह पर पहुंच गई है। न्यूज रिपोर्ट के मुताबिक कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज आज डॉलर की इंटरबैंक कीमत में मजीद ₹2.81 का इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर की कीमत 196.99 हो गई। इसी तरह ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में ₹1.50 का इजाफा हुआ और कीमत 198 की नई बुलंदतरीन सतह पर आ गई। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं अफगानिस्तान में तालिबान के वजीर दाखिला सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि तालिबान इस वक्त अमेरिका को अपना दुश्मन नहीं समझते। अमेरिकी नशरियाती अदारे को दिए गए इंटरव्यू में सिराजुद्दीन हक्कानी ने कहा है कि गुज़िश्ता 20 बरस का अरसा दफा और जंग का था। अब अमेरिका और आलमी बरादरी से बेहतर ताल्लुकात चाहते हैं और ताल्लुकात इन बुनियादों और असूलों पर जो दुनिया में राइज हैं। उन्होंने कहा है कि अमेरिका के रवैये के बायस अफगान अवाम को अमेरिका से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। मुल्क की आज़ादी और दफा के लिए जदोजहद हमारा जायज़ हक है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं कर्ज प्रोग्राम की बहाली के लिए IMF और हुकूमत के दरमियान पॉलिसी मुज़ाकरात कल दोहा में होंगे। मुज़ाकरात में शिरकत के लिए वज़ीर ख़जाना मुफ्ता इस्माइल वफद के हमरा दोहा पहुँच चुके हैं। वाज़ेह रहे कि मुज़ाकरात में कर्ज की अगली किस्त की फराहमी से मुतल्लिक तफसीली बातचीत की जाएगी। वाज़ेह रहे PTI हुकूमत ने IMF से $6 अरब कर्ज के हसूल के लिए एक प्रोग्राम तय किया था, जिसमें $3 अरब मुल्क को वसूल हो चुके हैं। ताहम गुज़िश्ता हुकूमत की जानिब से तेल पर सब्सिडी के खात्मे और तनख्वाहदार तबके पर मज़ीद टैक्स के बारे में वाज़ेह यकीन दहानी न करवाने पर यह प्रोग्राम कुछ महीनों से तातुल का शिकार था। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी। तहरीक तालिबान पाकिस्तान के 2 अहम और इंतहाई मतलूब दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक शुमाली वज़ीरिस्तान के इलाके बोया में 16 और 17 मई की दरमियानी रात सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिस दौरान फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में 2 दहशतगर्द मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की शनाख्त कमांडर रशीद और अब्दुल इस्लाम के नामों से हुई है, जबकि ISPR ने बताया है कि दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की सरगर्मियों में मुलव्वस थे, जबकि हलाक दहशतगर्दों के कब्जे से असला व गोला बारूद भी बरामद हुआ है। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।